भाजपा सरकार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल को लेकर उपलब्धियों को लेकर जगह जगह जा रही है, आम जनता के बीच आ रही है और उनके गुणगान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की जो आरएलपी सेना है वो सड़कों पर उतर रही है। सड़कें हालात है, हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, तमाम मुद्दों को लेकर है जो आज बीकानेर में आरएलपी की जो हनुमान सेना है वो सड़कों पर उतरी है। गांधी पार्क से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर पैदल मार्च निकाला है। बड़ी संख्या में युवा है, तख्तियां लेकर, बैनर लेकर यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर है जो ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ जो हनुमान बेनीवाल की जो सेना है, ब्रिगेड सेना है, इस वक्त आप पीछे देख सकते हैं तमाम जो नेता है हनुमान बेनीवाल के जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो सड़कों पर आगे। दानाराम जी, आज आप पैदल मार्च निकाल रहे हैं गांधी पार्क से लेकर सत्यवादी तरीके से, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई जो आप सड़कों पर उतर रहे हैं आज? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत जो अगर आप देखेंगे पूरे जिले के अंदर त्राहिमाम मच रहा है। मुख्यमंत्री तक ये समाचार नहीं है कि लोग प्यासे हैं, लोगों के पास बिजली नहीं है, पीबीएम के अंदर लोग मर रहे हैं, फसल बीमा का बकाया नहीं मिल रहा, किसानों ने प्रीमियम जमा करा दी, फिर भी 2-2 साल से किसान फसल बीमा के बकाये के लिए पीछे पीछे घूम रही है। ये हालात इस सरकार के अंदर है। साथ ही डीएपी यूरिया की किल्लत है, किसानों को डीएपी यूरिया टाइम पर नहीं मिल रही, बुआई अभी तक हुई नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सरकार को चेताने के लिए आए हैं। साथ ही साथ ये नौजवानों का गुस्सा ये कह रहा है कि आपने घराना धाम के अंदर हनुमान बेनीवाल ने जो लाखों लोगों की रैली करी थी संतों के सम्मान के अंदर, उस का रिवेंज लेने के लिए आपने जो हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा हटाई है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर ठीक नहीं है। हम नौजवान इसका विरोध करते हैं। आने वाले समय के अंदर आज हजारों की संख्या के अंदर आई और हनुमान को अगर खरोच भी आई तो लाखों की संख्या के अंदर बीकानेर को घेरने का काम नौजवान करेंगे। हनुमान को खरोच आएगी, भाजपा सरकार है तो 12 साल के गुणगान कर रही है कि विकास के बहुत काम हुए, फिर आरएलपी के ऐसा क्या हुआ तो सड़कों पर उतर रही है, ज्ञापन देने की जरूरत है? जो भाजपा के तो रिपोर्ट जगह राज हुए ना, मांगते राजा मुंह रिपोर्ट दे अच्छा चल रहा है। कांग्रेस ऊपर आदेश की पालना हो लोग रहे। आज भी जनता की मांग है, ये बात करी है कि अडानी और अडानी ने कब्जो है भारत को। मैं आ कह रहा हूँ हर ब्लॉक मत है, हर ब्लॉक में जिस राज है भी का कब्जा है, चाहे नवली हुए, चाहे गुड़ा प्लांट हुए, चाहे ये रोड लाइट हुए, वहाँ धन पूजा कब्जा है। गरीब आदमी वहाँ नौकरी नहीं मिलती है। ओनली जो धन कमा रेडी आदमी है मांगा हर चीज पर कब्जा है। गरीब किसान का, गरीब आदमी का मतलब कोई भी कब्जा नहीं है। अब रही बात सरकार की, सरकार को गलत रिपोर्ट देते हैं। कांग्रेस को तो ऊपर से रिपोर्ट आती है कि आपको हल्ला करना है, बीजेपी को नीचे से रिपोर्ट देते हैं अफसर के अच्छा चल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जो भी काम है सरकारी, चाहे नवली हो, चाहे गुड़ा प्लांट हो, चाहे शोर लाइट हो, सब मंत्रियों और नेताओं का कब्जा है और उनको दलाल छोड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, आज दूध उसे घी निकलता है, छाछ निकलती है, छाछ 50 रुपए किलो बिकती है, दूध 30 रुपया बिकता है। क्या बात करूं, आपको पता है, लेकिन रिपोर्ट उल्टी जा रही, इसलिए जनता में आक्रोश है। आने समय में चेते ने तो इनसे बता देंगे आज भी कार्यकर्ता रिपोर्ट क्लब की जरिए। विजयपाल जी, क्या लगता है राजस्थान में डबल इंजन सरकार है, लगातार काम हो रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, बड़े बड़े सपने साकार हो रहे हैं, किसानों को यूरिया खाद मिल रही है। देखो, डबल इंजन में इस बार दोनों इंजन बने तो मेन इंजन फेल हुआ, नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, जो मेन इंजन है वो फेल हो गए। पिछली बार मेन इंजन था, पीछे वाला इंजन नहीं था, तो यहाँ कांग्रेस ने पेपर लीक करवाए। इस बार प्रदेश और देश के अंदर जो वातावरण है पूरा बंटाधार हो गया, आम जनता सड़कों पर है। कॉकरोच जो नाम दिया है, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच की संज्ञा दी। आज देख रहे हो नौजवान किस तरह सड़कों पे उतरने को मजबूर हो गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस मुद्दे को लेकर आज यहाँ आई है वो बिजली, पानी, सड़क, किसानों को डीएपी, यूरिया, फसल बीमा और प्रदेश के अंदर बिगड़ी कानून व्यवस्था, हनुमान बेनीवाल जी की सुरक्षा बहाली की मांग को लेकर आ जाए और छोटे से संदेश पर आए। ये कोई पैसे देकर बुलाएगी भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के कार्यकर्ताओं को हनुमान बेनीवाल जी के प्रति प्रेम है। और ये प्रेम आप सड़कों पर देख रहे हैं, हजारों की संख्या में सोशल मीडिया के संदेश से आए हैं लोग, और जरूरत पड़ी तो लाखों लोग बीकानेर के साथ साथ राजस्थान के तमाम जिला मुख्यालयों को घेरने का काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, कुछ नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आरएलपी सेना है जो सड़कों पर? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो 24 घंटे 365 दिन सड़कों पर जनता के लिए संघर्ष करती है। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ ये जन सैलाब आक्रोश के रूप में तब्दील हुआ है। चाहे किसान को आज अपनी फसल बोने के लिए खेत में बिजली नहीं है, यूरिया, डीएपी नहीं है, मंत्री मिलके उसके अंदर पैसे खा रहे हैं। लोक परिवहन के बसों के अंदर मंत्री का नाम लेके 30-30 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जा रही है, सरकार उसके अंदर चुप है। जब खुलासा हुआ, पकड़े गए, एसीबी ने कार्रवाई की तो मंत्री अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। जिन्होंने कहा था कि मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा, उसके राज के अंदर, मोदी के राज के अंदर, बजरलाल के राज के अंदर तो लोक परिवहन के अंदर 30-30 करोड़ रुपए की रिश्वत हो रही है। बीकानेर के अंदर ये पहला मामला है जब इस इतनी बड़ी रिश्वत की लूट और मंत्री के नाम पर मिली। सरेआम उसने स्वीकार किया और पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर प्रसूताओं की जो जान गई,
मंत्री आ रहे हैं गजेंद्र सिंह जी खींवसर, उनका जिस प्रकार का महिलाओं के प्रति जो बयान ना शर्मसार करने वाला है। किसान खेत के अंदर परेशान है, नौजवान लाइब्रेरी के अंदर पढ़ लिख कर अपनी तैयारी कर रहा है, खेत के अंदर बैठा डिग्रीधारी नौजवान है वो बेरोजगार घूम रहा है। सरकार को रोजगार की से कोई मतलब ही नहीं है। अरसा हो गया नई भर्तियां आए हुए, ये सड़कों पर जो नौजवान है जो अरसा हो गया, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं हॉस्पिटल के अंदर मर रही है, नौजवान और किसान खेत के अंदर पूरी तरह से हताश होकर बैठा है। हनुमान बेनीवाल के सामने एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं और उस हनुमान बेनीवाल को छेड़कर उनकी सुरक्षा के अंदर जो कमी करके भजनलाल सरकार ने जो जिस प्रकार का कुत्सित प्रयास किया उसका करारा जवाब जनता सड़कों पर देख। जनता सड़कों पर उतर के आज आपने कलेक्टर विज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब? ये जो हमारे जिला स्तर की मांगी थी उन पर हमारे बैठ कर डिस्कस हुआ है 1 to 1। उन्होंने जल्द से जल्द इनका पूर्ण करने का आश्वासन दिया। अगर नहीं होती तो वापस 10-15 दिन के अंदर इनसे 3 गुना ताकत के अंदर बीकानेर के अंदर। ये थे हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज हमने भजनलाल शर्मा का पुतला फूका है, साथ ही साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अगर 7 दिन के अंदर अपनी मांग पूरी नहीं होती है फिर से हनुमान बेनीवाल की सेना है जो सड़कों पर उतरेगी। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।